तो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चलेंगे लखनऊ की गलियों में, मतलब लखनऊ मंडल को बहुत ही गहराई से समझेंगे। हम इसके इतिहास, इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी बेहतरीन संस्कृति से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लखनऊ मंडल के एक जनरल इंट्रोडक्शन से। समझते हैं कि ये एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए इतना खास क्यों है। आइए जानते हैं। देखिए, जब हम एरिया की बात करते हैं ना, तो लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से एक है। इस लिस्ट में इसके साथ साथ कानपुर और मेरठ मंडल भी आते हैं और इन तीनों में 6 जिले हैं। और क्योंकि लखनऊ राजधानी भी है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा मिश्रा सर। तो जैसा कि आपने सुना, इस मंडल के अंदर ये टोटल 6 जिले आते हैं: लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। और इन सभी जिलों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो है लखनऊ शहर, जो इस मंडल का हेडक्वार्टर्स भी है और सबको एक साथ जोड़े रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। लखनऊ शहर के इसके शानदार इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत से लेकर आज तक इस शहर ने कई, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट बदलाव देखे हैं। अगर हम बहुत प्राचीन काल की बात करें, तो ये जो लखनऊ का पूरा इलाका है ना, ये कोसल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था ये। लेकिन लखनऊ शहर के तौर पर इसका अस्तित्व 13वीं शताब्दी में सामने आया, जब इसकी स्थापना हुई। इस स्लाइड पर आप लखनऊ के इतिहास के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले 1775 में नवाब आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। बस इस एक कदम ने इस शहर की शान और इसका महत्व दोनों को बहुत बढ़ा दिया। फिर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया और इसके ठीक एक साल बाद ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली लखनऊ जिले के कुछ मेन फिगर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। इससे क्या होगा, इसकी आज की स्थिति को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लखनऊ जिले का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 2528 वर्ग किलोमीटर। इस नंबर को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो उसको समझने में बहुत मदद करेगा। इस स्लाइड में 2011 की जनगणना के कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। देखिए, लखनऊ की लिटरेसी रेट 77.29% है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ का सेक्स रेशियो 917 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो साफ साफ इसके घने बसे हुए शहरी नेचर को दिखाता है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बात करें, तो लखनऊ जिले में 5 तहसीलें हैं, 8 विकासखंड यानी कि ब्लॉक्स हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं, लखनऊ और मोहनलालगंज, और 9 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। बेसिकली ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का पूरा फ्रेमवर्क है। चलिए अब लखनऊ की उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो इसकी जान है, इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान, जो इसे एक इतना अनोखा और खूबसूरत शहर बनाती है। लखनऊ को आपने सुना ही होगा, अक्सर नवाबों का शहर कहा जाता है। ये एक उपनाम है जो इसकी शान और इसकी विरासत को दिखाता है। ये पहचान इसे अवध के नवाबों के शासनकाल से मिली, जब ये शहर आर्ट, कल्चर और तहजीब का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल सही। यहाँ की जो नवाबी तहजीब है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तहजीब में लोगों के बात करने का अंदाज, उनका शिष्टाचार, उनका पहले आप वाला कल्चर और कला के प्रति उनका जो लगाव है, वो सब झलकता है। ये तहजीब आज भी, इतने सालों बाद भी, यहाँ की अवधी भाषा और लाइफस्टाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब जैसा कि हम इसकी सांस्कृतिक विरासत की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ के 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी खास पहचान के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला हुआ है। पहला है चिकनकारी, जो हाथ से की जाने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक कढ़ाई है। दूसरा है जरी जरदोजी, और तीसरा, अरे वाह, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम। जीआई टैग मिलने से आप जानते हैं, इन प्रोडक्ट्स की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बनी रहती है और लोकल कारीगरों को भी आर्थिक मजबूती मिलती है।
पर रुकिए, लखनऊ सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जी रहा है, ये बहुत ही तेजी से एक मॉडर्न हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि मिश्रा सर ने अभी इशारा किया, लखनऊ अपनी ऐतिहासिक विरासत और मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के बीच एक कमाल का बैलेंस बना रहा है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये नवाबों का शहर है तो दूसरी तरफ ये भारत का पहला एआई सिटी बनने की राह पर है। ये सच में अतीत और भविष्य का एक शानदार मेल है। और ये स्लाइड तो लखनऊ के फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। यहाँ कई बड़ी सरकारी परियोजनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं इंडिया का पहला एआई सिटी, देश की पहली नाइट सफारी, ब्रह्मोस एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर। सोचिए, ये सब इस शहर को एक बिल्कुल नया रूप दे देंगे। और विकास की इस दौड़ में लखनऊ एक बड़ा एजुकेशनल हब भी है, ये मत भूलिएगा। यहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI, IIM, KGMU, भतखंडे संगीत संस्थान जैसे न जाने कितने ही टॉप क्लास नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसे नॉलेज और इनोवेशन का एक पावर हाउस बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है, लखनऊ अतीत का शहर है या भविष्य का? सच तो ये है कि लखनऊ इन दोनों का एक अनोखा संगम है। ये परंपरागत शालीनता और आधुनिक महत्वाकांक्षा का एक खूबसूरत मेल है। एक ऐसा शहर जो अपनी विरासत को सीने से लगाए हुए तेजी से विकास की नई उड़ान भर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।